start our new lesson number 8, articles. बच्चों, I'm very much sure that you heard this word before in class first and class second, articles. There are 3 articles, a, an and the. A and an comes under the category of indefinite article, while the comes under the category of definite article. Indefinite से बच्चों मतलब आपका जो आपका अनिश्चित होता है, ओके, जो डेफिनेट नहीं होता, जो अनिश्चित होता है, ए और एन आपका इंडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी के अंदर आता है. डेफिनेट मतलब जो श्योर, जो निश्चित होता है. द आपका डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है. A is used when the next word begins with a consonant sound. रूल्स देख लीजिए. ए का यूज़ बच्चों आप तब करते हैं जब कोई नेक्स्ट वर्ड जिसके आगे आपको ए और एन का यूज़ करना है. ए और एन आप तब वो चीज़ शो करने के लिए करते हैं वाइल यू आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर थिंग. जब आप सिर्फ एक चीज़ के बारे में कहीं पर मेंशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ए और एन का यूज़ करते हैं. और ए का यूज़ आप तब करते हैं जो वर्ड है पर्टिकुलर, उसकी जो साउंड है वो आपकी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है. While explaining your chapter number 1, alphabet, I explained to you that in English alphabet there are 26 letters. ठीक है, आपके ए से लेकर जेड तक आपके 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें आपके there are 5 vowels there and the remaining are consonant. आपके 5 vowels होते हैं, ए ई आई ओ यू, और जो रिमेनिंग जो बचे हुए होते हैं वो आपके consonant होते हैं. तो जिस पर्टिकुलर वर्ड में आपकी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है बच्चों, उसके आगे आप ए का यूज़ करोगे. ओके, वन मोर थिंग व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग ए यूज़ करने के दौरान आपको एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि जो वर्ड है जिसके आगे आप ए का यूज़ कर रहे हो वो सिंगल काउंटेबल नाउन होगा. ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन. काउंटेबल मीन्स जिसे आप काउंट कर सकते हो. काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. देयर आर 4 एग्जाम्पल्स गिवन हियर. अ मंकी, अ डॉग, अ वॉच, अ नेस्ट. अब आप देखेंगे मंकी में आपका एम का एम आपका कॉन्सोनेंट है, उसका साउंड आ रहा है, तो आप इसके आगे ए का यूज़ करेंगे. Similarly in dog, watch and nest case. Now where to use n? अब n का यूज़ कहाँ करेंगे हम? n का यूज़ हम तब करेंगे बच्चों is used when the next word begins with a vowel sound. जब आपका जो वर्ड है जिसके आगे आप n का यूज़ कर रहे हो वो आपका वावल ए ई आई ओ यू, हमारे 5 वावल होते हैं. ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे 5 वावल्स आर देयर एंड द रिमेनिंग आर कॉन्सोनेंट्स, 21 कॉन्सोनेंट. तो बच्चों एक एन का यूज़ आप तब करोगे जो आपका जो पर्टिकुलर वर्ड है जिसके आगे आप एन का यूज़ कर रहे हो वो आपका वावल साउंड से शुरू हो रहा है. ठीक है. One more thing you have to keep in mind, singular countable noun. सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे आप एन का यूज़ करोगे. ठीक है, जहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है वहाँ ए, और जहाँ वावल की साउंड आ रही है वहाँ पर एन. एग्जाम्पल्स, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन ईगल. अम्ब्रेला में भी ए की साउंड आ रही है. ठीक है, एप्पल अगेन ए. ठीक है, ईगल ई की साउंड आ रही है, ई हमारा वावल होता है, तो इसलिए हमने इन सब के आगे एन का यूज़ किया है. अब हम एक्सेप्शनल केस भी देख लेते हैं बच्चों. एक्सेप्शनल केस है एम एल ए. आपका देखिए एम आपका वावल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमने इसके आगे एन इसलिए लगाया है क्योंकि इसका एम जब हम प्रोनाउंस करें तो ए का मतलब आपका प्रोनाउंसिएशन में ए की साउंड से ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने इसके आगे एन का यूज़ किया है. ठीक है. आर इसमें आपका एच साइलेंट है तो हम इसे
इसे हमें हार नहीं पढ़ते हैं हम, इसमें एच साइलेंट होता है तो इसमें हम आर पढ़ेंगे. आ अगेन इज ए वावल साउंड, सो वी यूज्ड एन हियर. नाउ द द का यूज कहाँ पर होता है? वी यूज द व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट इज यूनिक और देयर इज ओनली वन. हम द का यूज बच्चों वहाँ पर करते हैं जब हम किसी यूनिक मतलब जो अपने में देयर इज ओनली वन, जो पूरे यूनिवर्स में अपने जैसा एक ही है के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, जैसे लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. द मून, द विक्टोरिया मेमोरियल, द सन. जो मून है बच्चों, आपका पूरे यूनिवर्स में एक ही मून है. आपका ऐसा नहीं है कि आपके बहुत सारे मून हैं तो इसलिए आप इसके आगे द का यूज करेंगे. सिमिलरली विक्टोरिया मेमोरियल भी आपका एक ही विक्टोरिया मेमोरियल है. और सन, जो सन है आपका सूरज, वो भी आपका वन, ओनली वन सन इज देयर. ठीक है, तो ये जो आपकी यूनिवर्सल वो हैं चीज़ें जो अपने आप में सिर्फ एक है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में पूरे में, तो आप उनके आगे द का यूज़ करते हो. गॉट इट? One more thing you have to keep in mind while using the article, something that is previously mentioned. आप द का यूज़ एक और जगह करते हो. एक तो आप कहाँ पर यूज़ करते हो? जो अपने जैसा एक ही है, पूरे यूनिवर्स में एक ही है, यूनिवर्सल. ओके, उनके आगे आप द का यूज़ करते हो. दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, आप द का यूज़ तब करते हो जो आप जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो चीज़ पहले मेंशन हो गई है सेंटेंस में और वो दोबारा उसके बारे में बात हो रही है, तो आप सेकंड सेंटेंस में उसके साथ द का यूज़ करोगे. देखिए यहाँ पर एग्जांपल, मोना वेयर अ ड्रेस, द ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. मोना इज़ नाउन हियर. ठीक है, मोना वेयर अ ड्रेस. देखिए फर्स्ट सेंटेंस इट इज़ वन सेंटेंस, मोना वेयर अ ड्रेस. इसमें हमने यहाँ पर एक ड्रेस, एक को डी ड्रेस, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट था तो हमने इसके आगे ए का यूज़ किया. लेकिन जब हम देखो ड्रेस के बारे में बात हो चुकी है, लेकिन जब हम इस सेंटेंस में ड्रेस के बारे में बोल रहे हैं, द ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है, हम ड्रेस के बारे में पहले बता चुके हैं, ये दोबारा मेंशन हो रहा है. ये फर्स्ट इट इज़ प्रीवियसली मेंशन. ड्रेस पहले मेंशन हो चुकी है, अब ड्रेस के बारे में दोबारा बात हो रही है, तो फिर हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे. ठीक है, फर्स्ट हमने एक ड्रेस की बात हो रही है, वी वर टॉकिंग अबाउट ओनली वन ड्रेस हियर, सो वी यूज्ड ए बिकॉज इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सोनेंट. ओके, आपकी कॉन्सोनेंट आ रही है, इसमें वावल की साउंड नहीं आ रही थी, तो आपने इसका ए का यूज़ किया यहाँ पर. अब ड्रेस की बात आपने दोबारा की है तो यहाँ पर आपने द का यूज़ किया है. वी यूज़ द व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्शन. बच्चों जब हम डायरेक्शन आपका जैसे द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, डायरेक्शन के बारे में भी जब आप बात कर रहे हैं तो आप द का यूज़ करेंगे. ठीक है, और कब आप द का यूज़ करेंगे? द का यूज़ जब आपकी सिंगुलर नाउन होगी तब आपका द का यूज़ होगा, एज वेल एज जब आपका प्लूरल नाउन होगा तब भी आप द का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये आपका डिफ़र करता है कंडीशन में, सिचुएशन में. ए और एन का यूज़ आप प्लूरल नाउन के साथ नहीं करते थे. ठीक है, ए और एन का यूज़ आप प्लूरल नाउन के साथ नहीं करते थे, आप उनका यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते थे. लेकिन द का यूज़ आप सिंगुलर नाउन के साथ भी कर सकते हैं एज वेल एज विथ प्लूरल नाउन. द का यूज़ आप काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, इन बोथ केसेस आप द का यूज़ कर सकते हैं. ए और एन का यूज़ आप सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ करते थे. ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप ए और एन का यूज़ करते थे. लेकिन द का यूज़ आप सिंगुलर नाउन के साथ भी कर सकते हैं, प्लूरल नाउन के साथ भी, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी. ओके, थैंक यू.